वेलकम बैक स्टूडेंट टू अवर चैनल स्टडी विद मी। मेरा नाम है अलका और आज से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम पूरे जितने वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो कॉन्टिनेंट आज हम कवर करेंगे वो होगा हमारा साउथ अमेरिका। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को देखते हुए अगर आप लोग के पास एटलस है तो एटलस ओपन करके बैठिए या फिर रफ़ कॉपी में इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए। लेकिन अगर आप एटलस ओपन करके बैठेंगे तो आपको समझना ज़्यादा इजी होगा। तो जितने कॉन्टिनेंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। सबसे पहला जो हम कॉन्टिनेंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम साउथ अमेरिका। आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन, इधर अटलांटिक ओशियन हो गया और इधर हमारा क्या हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया। उसके बीच में क्या है, ये हमारा साउथ अमेरिका है। मैं इसका पॉलिटिकल और फिज़िकल मैप भी ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरफ देखेंगे तो ये हमारा पॉलिटिकल मैप हो गया। पॉलिटिकल मैप वो होगा जिसमें आपको क्लियरली बाउंड्रीज दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। और ये हो गया हमारा फिज़िकल मैप। इसमें जनरली हम इसकी फ़िज़िकल या जोग्राफिकल जो लोकेशन है, जैसे ये माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स, ये सारा इसमें देखने को मिलता है। तो अब मैं मैप के थ्रू क्या करूँगी, इन सबको समझाऊँगी। इसे बंद कर देते हैं और अपने मैप से स्टार्टिंग करते हैं। तो जो फर्स्ट कंट्री हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका में वो होगी हमारी फ्रेंच गुयाना। ये आप छोटी सी कंट्री देख रहे हैं, इसे मैंने फर्स्ट मार्क करा हुआ है। ये क्या है, फ्रेंच गुयाना। इसकी कैपिटल है केन और इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस पढ़ेंगे कोरू। वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर फ्रेंच की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। फ्रांस की यहाँ पर स्पेस एजेंसी है। तो हमने पहली कंट्री पढ़ी फ्रेंच गुयाना, कैपिटल पढ़ी केन, कोरू एक इम्पॉर्टेंट प्लेस पढ़ी क्योंकि यहाँ पर फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। पहली कंट्री हमारी कंप्लीट। सेकंड कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, वो है हमारी सूरीनेम। क्या है, क्या नाम है कंट्री का, सूरीनेम। और इसकी कैपिटल है पैरामारिबो, ठीक है। थर्ड कंट्री है गुयाना। ये जो थी ये फ्रेंच गुयाना थी, ये सिर्फ गुयाना है और इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। और ध्यान दीजिएगा, गुयाना और फ्रेंच गुयाना के बॉर्डर आपस में टच नहीं होते हैं, ठीक है। इनके बीच में कौन सी कंट्री आ जाती है, सूरीनेम आ जाती है। तो फर्स्ट हो गई फ्रेंच गुयाना, कैपिटल केन। सेकंड सूरीनेम, कैपिटल पैरामारिबो। थर्ड गुयाना, कैपिटल जॉर्ज टाउन। फोर्थ कंट्री है हमारी वेनेजुएला। फोर्थ कंट्री हमारी वेनेजुएला, कैपिटल है इसकी कराकस। और यहाँ के एक इम्पॉर्टेंट प्लेस के बारे में पढ़ेंगे, वो है हमारा मैराकाइबो। ये क्या है, एक पोर्ट है। मैराकाइबो वहाँ का पोर्ट है जहाँ से सबसे ज़्यादा ऑयल है, या फिर ऑयल का आप बोल सकते हो एक्सपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा ऑयल, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ऑयल पोर्ट भी बोला जाता है। तो 4 कंट्री हो गई। फिफ्थ कंट्री है हमारी कोलंबिया, जिसकी कैपिटल है बगोटा। फिफ्थ कंट्री क्या होगी हमारी, कोलंबिया, कैपिटल बगोटा। और इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे कोलंबिया के बारे में। ये क्या करती है कोलंबिया, शेयर्स बाउंड्री विथ पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन। साउथ अमेरिका की सिर्फ एक यही कंट्री ऐसी है, ये जो आप देख रहे हैं यही कंट्री एक ऐसी है जो यहाँ पर पैसिफिक के साथ और यहाँ अटलांटिक के साथ क्या करती है, बॉर्डर बनाती है, मतलब बाउंड्री शेयर करती है। ये देखिए, आधा पोर्शन इसका कहाँ पर है, अटलांटिक में है, और ये वाली बाउंड्री कहाँ पर आ रही है, पैसिफिक में आ रही है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट कंट्री जो इसके नीचे है, कोलंबिया के नीचे है, वो मैंने नेक्स्ट मैप में लिखी है, यहाँ देखेंगे। ये है सिक्स्थ, इक्वाडोर, ठीक है। ये फिफ्थ हमारी क्या थी, कोलंबिया थी। ये सिक्स्थ है इक्वाडोर। इसकी कैपिटल है क्वेटो। क्या है इसकी कैपिटल, क्वेटो। अभी तक हमने 6 कंट्री कंप्लीट कर ली हैं। फर्स्ट बताइएगा, फर्स्ट थी हमारी फ्रेंच गुयाना, कैपिटल केन थी। इम्पॉर्टेंट प्लेस यहाँ पर क्या थी, कोरो थी। क्यों है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फ्रेंच की यहाँ पर स्पेस एजेंसी है। सेकंड कंट्री थी हमारी सूरीनेम, कैपिटल बताइएगा आप लोग, कैपिटल थी उसकी पैरामारिबो। थर्ड कंट्री थी गुयाना, जो फ्रेंच गुयाना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेगी। गुयाना की कैपिटल थी जॉर्ज टाउन। फोर्थ कंट्री थी हमारी वेनेजुएला,
वेनेजुएला की कैपिटल क्या थी? कराकस थी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस भी बताई थी मैंने, वो थी मैराकाइबो। उसे मैराकाइबो को किस नाम से और जाना जाता है? ऑयल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। फिफ्थ थी हमारी कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल क्या थी बताइए? बोगोटा थी कैपिटल उसकी। और ये क्या करती है कोलंबिया? अटलांटिक और पैसिफिक के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है। अच्छा, अभी और ध्यान दीजिएगा, जितनी अभी तक हमने इक्वाडोर को छोड़ के जितनी अभी तक हमने ये कंट्रीज़ पढ़ी है, ये साथ ही साथ किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है? ब्राज़ील के साथ। ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। लेकिन जो हम इक्वाडोर पढ़ रहे हैं, ये क्या कर रही है? ये ब्राज़ील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रही है। तो देखते हैं, इक्वाडोर कैपिटल हो गई क्वेटो। इसके नीचे जो कंट्री है 7th है हमारी पेरू। पेरू की कैपिटल पढ़ते हैं लीमा। पेरू भी क्या कर रही है? ब्राज़ील के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। पेरू की कैपिटल हो गई लीमा। और ये किस लिए फेमस है? जो इसका कोस्ट है किस लिए फेमस है? फेमस फॉर फॉस्फेट, बर्ड्स ड्रॉपिंग ड्यू टू फिशेस। देखिए क्या होता है, इस एरिया में ना फिशेस बहुत पाई जाती हैं और उन्हीं फिशेस को खाने के लिए बर्ड्स यहाँ पर आती हैं। और जो उनकी ड्रॉपिंग होती है, बर्ड्स की ड्रॉपिंग होती है या वेस्ट बोल लीजिए बर्ड्स का, वही किस फॉर्म में होता है? फॉस्फेट। उससे क्या बोल सकते हैं, क्या हमें मिलता है? फॉस्फेट। ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कंट्री देखते हैं 8th नीचे चाइल। चाइल की कैपिटल है हमारी सैंटियागो, चिली, चाइल जो भी बोल लीजिए आप इसे, सैंटियागो इसकी कैपिटल है। और यहाँ पर जो फेमस प्लेस है या जो इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो हमें याद रखनी है अपने एग्जाम पर्पज से, वो है अरिका। अरिका क्या है? ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। ठीक है। सबसे ज़्यादा शुष्क कोई जगह है तो वो कौन सी है? अरिका है। नाइन्थ कंट्री है हमारी साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना। ठीक है। नाइन्थ कौन सी है? अर्जेंटीना। इसकी कैपिटल है ब्यूनस एयरेस। कैपिटल क्या है इसकी? ब्यूनस एयरेस। अच्छा, जो अभी इससे पहले हमने 8 कंट्री पढ़ी थी चाइल, वो भी देखिएगा, वो किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रही है? ब्राज़ील के साथ। तो अभी तक 2 कंट्रीज़ हमें ऐसी पता चल गई हैं जो क्या नहीं कर रही हैं? ब्राज़ील के साथ अपने बॉर्डर शेयर नहीं कर रही है। पहली है इक्वाडोर, सेकंड है चाइल। और सिर्फ यही 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील के साथ बॉर्डर नहीं लगाएंगी। आगे हमने पढ़ा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल पढ़ी हमने ब्यूनस एयरेस। 10th कंट्री पढ़ेंगे, वो है उरुग्वे। इसकी कैपिटल है मॉन्टेविडियो। ठीक है। 10th कंट्री हमारी उरुग्वे और कैपिटल इसकी मॉन्टेविडियो। ये भी देखिए क्या कर रही है? ब्राज़ील के साथ अपना बॉर्डर टच कर रही है। अर्जेंटीना भी यहाँ से इस वाले पोर्शन से क्या करती है? अपना बॉर्डर किसके साथ बनाती है? ब्राज़ील के साथ। 11th कंट्री हम पढ़ रहे हैं, वो है पैराग्वे। देखिए पैराग्वे और उरुग्वे में कंफ्यूज मत होना, ये मत समझना कि ये आपस में टच है। इनके बीच में कौन सी कंट्री आ रही है? अर्जेंटीना आ रही है। तो ये भी आपस में अपना बॉर्डर नहीं बनाएंगी। पैराग्वे की कैपिटल है एसेंशियन। और ये क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है। पैराग्वे क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री है। आप क्लियरली देख सकते हैं इसका जो इसकी पोजीशन है, इसकी बाउंड्री किसके साथ टच नहीं हो रही? किसी भी ओशियन के साथ इसकी बाउंड्री टच नहीं हो रही है। कोई ऐसी कंट्री जो किसी भी तरीके से अपना बॉर्डर किसके साथ ना बना रही हो? ओशियन के साथ ना बना रही हो, उसे हम लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। इसके ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर जो कंट्री है 12th नंबर में पढ़ते हैं हम, बोलेविया। इसकी कैपिटल क्या है? लापेस। बोलेविया की कैपिटल क्या है? लापेस। और ये क्या है? जो ये कैपिटल है इसकी, हाईएस्ट एल्टीट्यूड कैपिटल इन द वर्ल्ड। सबसे हाइट पर अगर कोई कैपिटल है किसी कंट्री की तो वो बोलेविया की है और उसका नाम क्या है? लापेस। ठीक है। ये भी क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री है। तो हमने देखी साउथ अमेरिका में 2 कंट्री ऐसी हैं जो लैंडलॉक हैं, एक है पैराग्वे और एक है बोलेविया। ठीक है। 13 कंट्री हम पढ़ेंगे, वो है ब्राज़ील। उसे देखते हैं। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्रासिलिया है। उससे पहले रियो डी जेनेरियो हुआ करती थी, लेकिन अब चेंज होकर ब्रासिलिया हो गई है। रियो डी जेनेरियो क्या है? इसका एक फेमस पोर्ट है। और एक सेकंड पोर्ट है यहाँ पर फेमस, उसका नाम है सेंटोस पोर्ट। तो आई होप
कि आप जो साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं उनसे फैमिलियर हुए होंगे, थोड़े बहुत कुछ नाम याद हुए होंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारे नामों को, ठीक है। फर्स्ट कंट्री हमने क्या पढ़ी थी? फ्रेंच गुयाना, कैपिटल थी केन, फेमस प्लेस, सॉरी ये फ्रेम में नहीं आया, एक मिनट। फर्स्ट कंट्री हमने क्या पढ़ी थी? फ्रेंच गुयाना, कैपिटल थी केन, फेमस प्लेस थी कोरू क्योंकि यहाँ पर फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। सेकंड सुरीनेम, पैरामैरिबो कैपिटल। थर्ड गुयाना, जॉर्ज टाउन कैपिटल। फोर्थ वेनेजुएला, कराकस कैपिटल। फिफ्थ कोलंबिया, बोगोटा कैपिटल, यहाँ आप लोग बताएंगे। सिक्स कौन सी होगी? इक्वाडोर होगी। कैपिटल क्या होगी इक्वाडोर की? क्वेटो। ये किसके साथ बॉर्डर टच नहीं कर रही है? ब्राज़ील के साथ बॉर्डर टच नहीं करती है। इसके नीचे कंट्री देखेंगे, सेवन्थ पे कौन सी थी? जहाँ पर मैंने बताया था फॉस्फेट मिलता है बर्ड ड्रॉपिंग से, याद कीजिए। पेरू। पेरू की कैपिटल क्या थी? लीमा इसकी कैपिटल है। इसके नीचे कौन सी कंट्री थी? चाइल की कैपिटल है आपकी सैंटियागो। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बताई थी मैंने, अरेका, किस लिए फेमस थी वो? ड्राइएस्ट प्लेस इन दी वर्ल्ड, ठीक है। फिर इसके बगल में जो ये कंट्री है इसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल है आपकी ब्यूनोस एयर्स। फिर है आपकी ये कंट्री, ये बताई थी मैंने आपको, उरुग्वे। उरुग्वे की कैपिटल थी आपकी माउंट वीडियो। और इसके ऊपर जो कंट्री थी ये थी आपकी पैराग्वे। पैराग्वे की कैपिटल थी एसेंशियन जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है। फिर ये कंट्री थी, इसका नाम था बोलिविया। आप बताइए इसकी कैपिटल क्या थी और किस लिए फेमस थी, ये आप बताइएगा। उसके बाद 13 कंट्री हमने पढ़ी ब्राज़ील, और ब्राज़ील की कैपिटल पढ़ी हमने ब्रासिलिया, ठीक है। तो ये हम इस वीडियो में हम क्या हुए हैं, थोड़ा बहुत यहाँ की कंट्रीज से फैमिलियर हुए हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इनके माउंटेन्स, अच्छा मैं आपको ये बताना भूल गई, हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। देखिए हम पढ़ने वाले हैं कंट्रीज़ की, हमने जोग्राफिकल पोजीशन अभी पता कर ली कहाँ पर कौन सी कंट्री है, ठीक है। उसके बाद हम लेक्स पढ़ेंगे। लेक्स के बाद हम वेजिटेशन पढ़ेंगे, इसमें ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, फिर माउंटेन्स पढ़ेंगे और फिर रिवर्स पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।